असफर मियाँ को अल्लाह ज़िंदगी दे। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए गुजारिश की है। जी चाहता है उस बाबुल हवाइज का तज़किरा करें बिस्मिल्लाह, जिसके ज़िक्र से बड़े बड़े मराजीन उज़ाम ने तलक़ीन की है, नसीहत की है कि जब कोई दुआएं मुस्तजाब ना हो रही हो, कोई मुराद पूरी हो, तो उस शहज़ादे का जिक्र करो जिसे शहज़ादा अली असगर कहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बेहतर सुनने वाले जिनसे ज़बान की फितनत दूर हुई है, फिर साहब तशरीफ़ फरमाएं। नंबर भाई पढ़ रहे थे और मैं ये सोच रहा था जब कोई नया मेहमान घर में आता है तो उसकी कुछ तैयारियां होती हैं। नए लिबास तैयार होते हैं, कितने अरमानों हसरतों के साथ नए शलूके तैयार होते हैं। पता नहीं मादर अली असगर ने कितनी तैयारी की। जो करबला से पहले से जानते थे वो देखते तो होंगे कि एक माँ नए कुर्ते सी रही है, एक 4 साल की बहन पास बैठी है, तसव्वुर है, गुफ्तगू होती होगी, मादर गिरामी मेरे आने वाला भैया कैसा होगा। माँ कुर्ते तैयार करती थी, लेकिन किस्मत ने वो दिन दिखाया कि अभी 6 दिन का अली असगर है कि सफर तैयार हो। बस रहमत तमाम पूरा हौसला है। रबाब ने और कोई चीज समेटी हो या ना हो, लेकिन वो जो नए कुर्ते तैयार किए थे वो कहीं अपने दामन में छुपा के रखा होगा। सफर में किसी को अंदाजा नहीं कि रबाब की तैयारी क्या, लेकिन एक मंजर है उलमाए कराम ने पढ़ा है कि हाँ अंदाजा होता है कि रबाब ने क्या क्या तैयारी की। सदा इस्तिगासा बुलंद हुई, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अजीब जुमले बड़े बड़े उलमाए कराम ने तस्करा किया। 3 दिन से आलम गशी में प्यास की शिद्दत से 6 महीने का बच्चा झूले, खुदा जाने सदाए इस्तिगासा पे कितनी तासीर थी। इधर हुसैन का इस्तिगासा बुलंद हुआ, उधर अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। माँ ने अली असगर को उठाया और इंतजार करने लगी। जिस मकसद के लिए अली असगर को पाला है वो वक्त करीब आया। हुसैन कहे क्या बात है रबाब? मौला आपने सदा इस्तिगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से घिरा दिया। मकसद का जुमला बुलाया, सारी रात सोचिएगा, अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। क्या फरमाते मौला हुसैन? रबाब लगता है तुम्हारा असगर प्यासा है, लाओ मैं इसे पानी पिला लाऊं। वो जो 6 महीने का बच्चा है जो माँ सारी रात सराहने बैठे हुए देख रही है, जब कहा ना लाओ पानी पिला ला, रबाब ने अली असगर को उठाया, हुसैन की आगोश में दे दिया। हुसैन चलने लगे, कुछ ख्याल आया, कहा मौला मैं जानती हूँ कि असगर जा कहाँ रहा। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अता किया था, लेकिन माँ की ममता है ना, ख्याल आया, कहा मौला अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर के लिए मेरा असगर मुझे अली असगर को गोद में लिए खेमे में आई। अब जो वापस निकली मीरानीस के जुमले में लगाने लगा, आप भी सुनते रहते हैं, वो जो कुर्ते तैयार किए थे ना रबाब, जो खेमे से बाहर निकली अंदाज क्या था, अब सामने आई अंदाज क्या था, नया कुर्ता पहनाया हुआ है, बाल को माथे पे सजाया हुआ है, आंखों में सुरमा लगाया हुआ है,
अभी दरवाजे तक पहुंचे थे, रबाब को फिर कुछ ख्याल आया, मौला जरा ठहरिएगा, क्या बात है रबाब, अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहती? कहा नहीं मौला, मैं अपने बच्चे से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। कयामत तक आने वाले जमानों के लिए गुफ्तगू के जुमले महफूज हो गए बुजुर्गान गिरामी। पहली गुफ्तगू क्या की? गोद में लिया, मुंह पे मुंह रखा, कहा देख लिया कुछ देर बाद वो अपनी दादी के आगोश में हो। अगर दादी पूछे कि मुंह धुला के नहीं भेजना तो गवाही दे देना कि एक कतरा भी पानी हो। वो जो बीमार करबला है वो हुसैन जैसा साबिर इन जुमलों को सुन रहा है, सर को झुकाए हुए। दूसरी नसीहत क्या की? देखो कुछ देर बाद तुम हौज़े कौसर के किनारे होगे, तुम्हारी दादी के हाथ में जामे कौसर होगा, तुम्हारे दादा के हाथ में जामे कौसर होगा। असगर तुम्हें माँ के दूध की कसम, जब तक सकीना पानी न पिए अपने होठों को दबा कर। ये जुमला भी हुसैन ने शुरू किया। खुदा आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे, जो भी औलाद है उनको औलाद की वसीयत सरफराज करे। तीसरी वसीयत बुजुर्गान गिरामी, ये तो दो ममता भरी वसीयतें थी ना, तीसरी वसीयत क़यामत तक आने वाले ज़मानों के लिए एक लम्हे ज़िक्रिया है। जब बच्चे को बड़े की गोद में देते हैं ना तो बड़े से कहते हैं बच्चे का ख्याल किसी बच्चे को बड़े के सुपुर्द करते हैं और बच्चा भी अभी 6 महीने का बच्चा है, लेकिन अजीब माँ है रबाब मुंह पे मुंह रखा और एक जुमला कहा, बेटा ये हुसैन। चश्मे फलक ने मंजर देखा, खैमे के दरवाजे पे माँ मुलमुला का तीर चला, तीर के तेवर देख के समझ गई, आवाज दी बेटा असगर, असगर हाथों में उमका, गले को तीर। खुदा आपकी आंसुओं को कबूल करे, खुदा आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे। सब जुमले हैं माफ कीजिएगा बुजुर्गान गिराम। करबला में जो भी शहीद हुआ उसका वजन ज्यादा था जिससे शहीद हुआ, उसका वजन कम था। अकबर पर्ची से शहीद हुआ, अकबर का वजन ज्यादा था, पर्ची का वजन कम था। कासिम तलवार से टुकड़े टुकड़े हुआ, कासिम का वजन ज्यादा था, तलवार का वजन कम था। लेकिन असगर जिस तीर से शहीद हुआ, असगर का वजन कम था, तीर का वजन ज्यादा था, जिधर जिधर तीर जाता था। खुदा आपके हाथों को कबूल करे। यहाँ तक पहुंच के बुजुर्ग भी थोड़ा सा मेरा और साथ दीजिए। उस माँ के हौसले का अंदाजा कीजिए जिसे रबाब कहते हैं। सिपाही बनाकर भेज दिया, असगर सामने शहीद हुआ, मुतमईन हो गई। इतने में हुसैन खैमे में आए, 2 रवायतों में से एक रवायत खैमे में आए। मेरी चश्मे तसव्वुर कहती है गोद में लेके बैठे होंगे, 4 साल की माँ बहन ने पूछा होगा, बाबा लगता है मेरा असगर सो गया। अजरों को मल्ला बुजुर्गान गिरामी, अब जो निगाह पड़ी कहा रबाब तुम्हारा शुक्रिया, तुमने वो कुर्बानी पेश की जिसने हुसैन को सुरखरू कर दिया। बस मेरी चश्मे तसव्वुर कहती है हुसैन की आंखों में आंसू आ गए होंगे। रबाब जहाँ इतनी मदद की
मुराजात लेकर शहदा पे बैठे, तुझे इस बाबुल हवाइज का वास्ता उनकी दुआओं को सजा। कुछ लोग इस शहदा पे जो करबला के ज़ाहिर हैं मकाम अली असगर पर उस मकाम की ज़ियारत करें। मेरी उनसे दस्तबस्तर गुजारिश है, जिनका जाना यकीनी हो गया ना वो हाथ उठा के उनके लिए दुआ करें जिनके दिल में कब्र अली असगर बनी। कोई जायज महरूम ना रहे बुजुर्गान मोहतरम। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार होने शिफाए कामिल और अजला अता फरमाए। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का साहब और फिरदौस आलम साहब, परवरदिगार इन मुखलिसीन का साया हमारे सिरों पर ताज़ फैलाए, इन्हें उम्र दराज अता फरमा। ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा। बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा परवरदिगार के वास्ता इस काबुल हवाइज को उनकी दुआओं को सजा। इसका कहता तो खाली छोड़ी लेकर आए कि रबाब की उठनी हुई गोद का दुआ की कबूलियत के लिए जुमला जहन में आ गया। इसने दो के नेज़ा पे अली असगर का सर देखा सर कहीं बैन करती हुई रबाब नजर नहीं आई, लेकिन अजीब जुमला है। मदीने पहुंचने के बाद जब रात होती थी ना रबाब तलाश करती पाए तलाश करती रबाब क्या तलाश करती मेरे अली असगर के दूध का ये उस मातरे ग्रामी का वास्ता उस काबुल हवाइज का वास्ता कासिम और हमारा परवरदिगार रज़ा काज़मी के साथ इनको औलाद की नेमत से सजा तफैन का किसी परेशानी में मुब्तला हम लोग जो करके का परवरदिगार काबुल हवाइज का वास्ता उनकी दुआओं को सजा जो फरशदा पे बैठे उन सबकी दुआओं को सजा फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बानिया ने मजलिस से मुतालिक़ीन इस मौज़मा पे इज़ा खाना परवरदिगार उनको दर्जात आलिया अता फरमाए और उन तमाम मरहूमीन को जवाल जनाब सईदा में जगह अता फरमाए। एक दफ़ा सूरह अलहम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास। सैयद मोहम्मद हैदर बिन्त सैयद मोहम्मद तकी, सैयदा ज़ीनत सुल्ताना बिन्त सैयद अहमद हुसैन शाह, सैयद सज्जाद हैदर बिन्त सैयद मोहम्मद हैदर, सैयदा हसरत जहां बिन्त नुसरत जहां बिन्त सैयद वज़ीर हसन, ताहिरा बेगम बिन्त सैयद मोहम्मद तकी और हुसैन रिज़वी इब्न सैयद फजल रिज़वी बिलखुसूस और जो शायद मजलिस है उनसे मुतालिक़ीन तमाम मरहूमीन को दर्जात बुलंद फरमा और 3 दफ़ा